नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी एक मुहिम शुरू हुई है कि मोदी जी को बांग्लादेश के अंदर इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन मोदी जी हैं वो चाणक्य नीति अपना रहे हैं बांग्लादेश के साथ। एक टीवी सीरीज आया था, बहुत ही फेमस, डायलॉग था उसके अंदर, इफ यू वांट टू लीड देन कीप बुलीज अराउंड बट डोंट बिकम अ बुली योरसेल्फ। और यही पॉलिटिक्स के अंदर चाणक्य नीति का भी मूल मंत्र है। ये होता क्या है कि जो आज की लीडरशिप है, उन्हें पावर डायनामिक्स के बीच में अपने प्रिंसिपल्स को बचाकर रखना पड़ता है और काम करना पड़ता है। दोस्तों, भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन में। हम चाहें तो 1 या 2 दिन में बांग्लादेश का काम तमाम कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस इमोशन से नहीं लिए जाते। हम दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स हैं, फोर्थ मोस्ट पावरफुल नेवी हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक काम किया है, नॉट टू अटैक बांग्लादेश, वो डेमोन्स्ट्रेट करवाता है एक मॉडर्न जियो पॉलिटिक्स की शिफ्ट की तरफ। नीति जो चाणक्य नीति बोलते हैं, उसके अंदर पहले क्या था, आप प्लान कीजिए, अटैक कीजिए, काम खत्म कर दीजिए। अभी वो दिन खत्म हो गए जब मोस्ट पावरफुल कंट्रीज वो जाकर जो वीक कंट्रीज हैं उनके ऊपर डोमिनेट किया करती थी। अब वो काम नहीं चलता है। भारत के अंदर कितने लोग हैं, वीडियोस बन रही हैं कि हमें मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, जो कुछ वो वहां पर कर रहे हैं हिंदुओं के साथ और भारत के खिलाफ, क्योंकि जिहादी मोहम्मद यूनिस वहां का प्रेसिडेंट बैठा दिया गया है डीप स्टेट की तरफ से। ये जो अर्जेंसी दिखाई जा रही है भारत के अंदर कि हमें भारत को इजराइल की तरह अपनी मिलिट्री बांग्लादेश में भेजनी चाहिए हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसे भूल जाते हैं। मॉडर्न चैलेंजेस है आज की डेट में वॉरफेयर में, एक कंट्री को डिफीट करना, उसके रीजन को कंट्रोल करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा। हमने श्रीलंका में अपने ट्रूप्स को भेजा था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। क्या हुआ, हमने मुखी खाई और वहां से भागना पड़ा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों कि जहां पर मोस्ट पावरफुल नेशंस फेल हो गए। यूएसए फेल हुआ वियतनाम में, सोवियत यूनियन फेल हुआ, यूएसए फेल हुआ अफगानिस्तान में, रशिया आज की डेट में फेल हो रहा है यूक्रेन में, इसराइल स्ट्रगल कर रहा है हमास और हिजबुल्लाह के जानवरों को एक स्ट्रेंथ के साथ डील करता है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहा है उनको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, ये सारी जो फोर्सेस होती हैं इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट होती है। आप देखिए, कोई भी आप कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, जो दो एक साइड होगी उसे कोई ना कोई बाहर का आदमी उसे सपोर्ट कर रहा होगा। वियतनाम को अटैक किया यूएसए ने, तो वियतनाम को सपोर्ट मिला चाइना से और रशिया से। अफगानिस्तान मुजाहिदीन थे, उन्हें सपोर्ट मिला यूएसए की तरफ से कि तुम सोवियत यूनियन की ऐसी तैसी फेर दो। तालिबान था, उसे सपोर्ट मिला पाकिस्तान से यूएसए के अगेंस्ट। अब आज इंडिया है, इंडिया ने भी किसी जमाने में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। आज जो रशिया स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन में, उसका रीजन है कि यूक्रेन को तो वो 1 या 2 दिन में वो टेक ओवर कर सकता था, लेकिन यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट है पूरे वेल्दी वेस्टर्न नेशंस की तरफ से और उसे सपोर्ट करते जा रहे हैं। इजराइल की जो लिमिटेशंस है मिडिल ईस्ट की तरफ, वो भी इसलिए है बिकॉज जो हमास है, हिजबुल्ला है, इन्हें ईरान, टर्की सबकी तरफ से कंसिस्टेंटली एक सपोर्ट है। आज बांग्लादेश के अंदर भी जिहादियों की जो गवर्नमेंट है, उन्हें सपोर्ट अमेरिका के डीप स्टेट की है, पाकिस्तान है, तुर्की है, सब ने बीच में एंटर कर दिया। ईरान कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करता है इसराइल के ऊपर, वो अपने प्रॉक्सीज को यूज करता है हिजबुल्लाह के, हमास के।
ताकि दूसरा आदमी इजराइल लंबे दौर तक वो बैटल में लड़ता रहे। दोस्तों, एक ही यूनिक केस है, वो था गल्फ वॉर, जो सदाम हुसैन और अमेरिका के बीच में लड़ा गया। जो इराक का वॉर था, यानी कि गल्फ वॉर था, उसके अंदर सदाम हुसैन की गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिर गई, क्योंकि उसे कोई एक्सटर्नल एलाइज नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था। जियो पॉलिटिकल लेसन हमें सीखने पड़ेंगे रशिया और अफगानिस्तान के एग्जाम्पल से। रशिया का जो फेलियर है यूक्रेन के अंदर, उसने हमें एक चीज तो सिखा दी कि आप अकेले नहीं लड़ रहे, बहुत बड़ी फोर्सेस हैं जो साथ में आपके लड़ती हैं, और इसीलिए ये युद्ध लंबे चलते हैं। चाइना ताइवान को एक दिन में टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा, क्यों? ताइवान को सपोर्ट है, और चाइना लगा हुआ है कि किसी तरीके से ताइवान की जो सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म हो जाए। भारत भी आज वही कर रहा है कि बांग्लादेश का जो सपोर्ट सिस्टम है उसे खत्म किया जाए। 20 जनवरी के बाद ये जो सपोर्ट सिस्टम है बांग्लादेश को डीप स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम वही काम करेंगे कि आज जो बांग्लादेश हिंदुओं के साथ कर रहा है, वही काम हम भारत में मुसलमानों के साथ, जो इनलीगली यहां पर आए हैं, इनके साथ करेंगे। एग्जाम्पल आज चुप रखकर इनकी रिकॉर्डिंग देखने वाली है, आप रखते जाइए, एक डेटाबेस बन जाएगा, इसी को यूज किया जाएगा बाद में। अब आप बोलेंगे, आप कितने कन्विक्शन के साथ कैसे बोल सकते हैं? योगी जी ने फतेहपुर में मस्जिद का एक पार्ट गिरवा दिया, क्योंकि वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड था। हमने क्या किया? कोर्ट में गए, वहां से ऑर्डर लिया, 1 घंटे में कर्फ्यू लगाने के बाद मस्जिद को गिरवा दिया। टेस्ट किया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वो कोई भी हो तोड़ दी जाएगी, और इलीगली 30,000 से ज्यादा मस्जिदें बनी हैं गवर्नमेंट की जगह पर, हमारी जगह पर, जो हिंदुओं के लूट कर, कब्जा कर कर इन्होंने बनाई है। आप समझे? हम एक एग्जाम्पल को यूज कर कर पूरे कंट्री में हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यूज किया है कोर्ट को। ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट को हम यूज कर सकते हैं। बांग्लादेश की जितनी वीडियोस हैं उनको यूज कर कर हम भारत में भी इसके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इमोशंस अच्छे होते हैं, मैं भी इमोशनल कई बार वीडियोस बनाता हूं, मोदी जी कदों करोगे, कब करोगे योगी जी वाला मॉडल। लेकिन मंजरी जी ने मुझे कल एक चीज सिखाई, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। योगी जी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी का हाथ उनके कंधे के ऊपर है। मुझे बहुत टच किया ये बात, और यही चीज वो पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर रही है। यूएसए को जो अफगानिस्तान में दोस्तों एम्बैरेसमेंट हुआ, अब वो उसने एक चीज सीख लिया है, और मोदी जी ने भी अमेरिका की गलती से सीखा है। डायरेक्ट वॉर में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फंड कीजिए, आर्म्स एंड एमुनिशन दीजिए, प्रॉक्सी वॉर लड़ते जाइए। जब सामने वाले ने आपके साथ एक प्रॉक्सी वॉर शुरू किया है, आप भी कर लीजिए, और तभी आपकी जो डिप्लोमेसी है वो इफेक्टिव रहेगी। जो लोग भारत में बैठकर ये बोलते हैं हमें अपनी आर्मी भेजनी चाहिए बांग्लादेश में वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए, मैं तो बोलता हूं हमें अपनी आर्मी अपने भारत में स्प्रेड करनी चाहिए, सड़कों पर निकालनी चाहिए, ताकि जो ये तांडव करते हैं रोज, इसे रोका जाए, और यहां पर इलीगल लोगों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला जाए। दोस्तों, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर का सिस्टम है, डिप्लोमेसी है, इसे हमें एक चीज तो सीखनी पड़ेगी, जो एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम होता है इन सभी को, जैसे ये जिहादी मोहम्मद यूनिस है, मोहम्मद को ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट डीप स्टेट से है, हमें इसे नकारना नहीं चाहिए। इस युद्ध में अगर फंसेंगे, वो चाहते हैं हम इस युद्ध में फंसे, ताकि हमारी आर्मी कभी बांग्लादेश में या पाकिस्तान में एंगेज हो, और भारत के अंदर जो जिहादी बैठाए हुए हैं डीप स्टेट ने, उन्हें एक्टिवेट कर दिया जाए। राहुल गांधी तो इसी ताक में है कि किसी तरीके से डीप स्टेट का प्लान वो सफल हो जाए। ये पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं पूरे दुनिया में, स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नेशंस के चेंज हो रहे हैं, और लीडरशिप जो आज की डेट में है, वो जो फोर्स था जो पहले यूज किया जाता था, वो यूज नहीं कर पा रही। ये जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल अलायंसेस बन गए हैं आज की डेट में, ईरान है तो चाइना और रशिया उसके साथ है, इसराइल है तो अमेरिका उसके साथ है,
भारत के साथ कौन है? आप आइसोलेटेड हैं, आपको लगता है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है और भाई ग्लोबल साउथ की 120 कंट्रियां आपके साथ हैं। लेकिन किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि अगर आपका युद्ध हो जाए किसी के साथ, तो आपके साथ खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर। आपको युद्ध अकेले लड़ना है और मोदी ये चीज जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ तो पूरा डीप स्टेट, ये वेस्टर्न पावर्स उसके साथ खड़ी हैं। आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आपके साथ तो आपके अपने लोग भी नहीं खड़े। मोदी जी के साथ तो हिंदू कम्युनिटी वो भी पूरी नहीं खड़ी है। उसमें से भी 25-30% लोग फ्रीबीज के चक्कर में कोई केजरीवाल, कोई ममता और कोई अखिलेश या राहुल गंदगी के साथ खड़े हैं। इसीलिए उनको भी बहुत समझ कर मैनूवर करना पड़ता है। कंधे पे हाथ रखा है योगी जी के, तुम करते रहो। तुम जड़ें मजबूत करो, मैं जड़ हूं, तुम पौधा हो। तो मोदी जी ने अपने आप को हिडन वे में रखकर चाणक्य नीति को अपनाते हुए इस गेम में से वो अपने देश को बाहर भी निकाल रहे हैं और कल को यहां जिहादियों के ऊपर काज भी करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले तो है इकोसिस्टम खत्म करना, ये लिब्रांडों का, वो खत्म करेगा ट्रंप। वहां पे रामास्वामी है, वहां पर इलॉन मस्क है और ट्रंप है। ये तीनों मिलकर वहां पर डीप स्टेट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, इनका इकोसिस्टम तोड़ने वाले हैं। आप वेट कीजिए इस इकोसिस्टम को टूटने तक। उसके बाद जब बांग्लादेश आइसोलेट हो जाएगा, सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारे लिए एक दिन का काम है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, बुद्धिजीवों के लिए जो हर रोज बोल रहे हैं बांग्लादेश में इंटरवीन कर वहां पर मिलिट्री को भेज दिया जाए। प्लीज लर्न द लेसन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अमेरिका वियतनाम में हारा, वियतनाम के बाद अफगानिस्तान में हारा। वो जीता सिर्फ इराक में, क्योंकि इराक के पास इकोसिस्टम नहीं था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। बाकी सभी युद्ध में कोई ना कोई किसी और को सपोर्ट कर रहा है और हम ये सपोर्ट सिस्टम खत्म करते जा रहे हैं। पाकिस्तान आज हमारे लिए इनरेलीवेंट हो गया सिर्फ इसलिए कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सिर्फ चाइना का है। जिस दिन वो टूट जाएगा उस दिन पाकिस्तान भी 4-5 टुकड़ों में टूटा होगा। अब आप अपने गरिबान में झांक कर देखिए, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। हम तो अपने खुद के देश के साथ नहीं खड़े, बाकी लोग हमारे साथ क्या खड़े होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम।